नहीं कहेगी तू मर जा, तो अगर चोरी करके आएगा तो माँ सीने से लगा लेगी रे बेटा क्या हुआ। क्योंकि माँ का हृदय होता ही ऐसा है, रात्रि को अगर टट्टी कर दिया तो पहले उसको साफ करेगी, अगर वो भोजन कर रही है पहले अपने बच्चे को सुधारेगी और फिर भोजन करेगी। क्योंकि 5 वर्ष की उम्र तक माँ बेटे की आधी गंदगी का भक्षण करती है। माँ शब्द की व्याख्या कर रहा हूं मैं, क्योंकि माँ हर देवी के आगे नाम माँ लगा है, वो भी आपको क्षमा करेंगे। जाए पुत्र को 9 महीने तक 2.5-3 किलो रोज को लेकर पेट में चारों दिशा घूमती है, कभी बैठा नहीं जाता, कभी उठा नहीं जाता, और अपने पुत्र को जन्म देने के काल कई माताएं भगवान को प्यारी हो जाती। डॉक्टर के पास जाएगा, खून कम पड़ गया, इसको फ्लोराइड की कमी हो गई, इसको दवाई खानी पड़ेगी। अपना सुख दुख देख कर भी उस बेटे को जन्म मां देती है। पर मां को दुख कब आता है, जब 2 वक्त की रोटी उसे नहीं मिलती। अरे भगवान का भजन नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर भगवत प्रेमी हो कम से कम माँ बाप की सेवा तो होनी चाहिए। क्योंकि मैं एक दिन एक पुराण पढ़ रहा था, मैंने कथा विचित्र पढ़ी कि पृथ्वी के ऊपर 3 चीज ऐसी पैदा हुई जिसको कभी साधु संत खाते नहीं, अनुष्ठान में नहीं लगती। लहसुन और प्याज, फिर भी मूली को तो शुद्ध बता देते हैं, पर मूली को भी नहीं खाते साधु संत। कि प्रिय भक्तो भगवान जगदीश्वर पुनरीकाक्षो, विठलपुर के अंदर पुंडरीक नाम के भक्त हुए। क्या करते, अपने माँ और बाप की सेवा किया करते। इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, जो उसको दर्शन देने के लिए भगवान विठल में पहुंचे। भगवत प्रेमी हो, उस बेटे की मात पिता की सेवा पूरी हुई नहीं और उसने ईंट के टुकड़े को बाहर फेंक दिया। आज विठल नाथ उसी ईंट के टुकड़े पे विराजमान। सेवा पूरी हुई, बोला पुत्र मैं तेरे घर भोजन कर बेचाऊं। भगवत प्रेमियों, जब भोजन की बात आई तो कहा भयो, वो जो पुंडरीक की स्त्री थी वो इतनी शुद्ध थी कि जब बाथरूम जाती, स्नान करती और तब भोजन बनाती। पर जाकी परीक्षा मेरे गोविंद ले ले तो भैया कभी जीत नहीं सकोगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज वो स्नान करके दिशा मैदान शुद्ध होकर, और जैसे ही वो गई, कहा भैया जैसे रसोई में कुछ करने लगी, भगवत प्रेमी और सबसे पहले उसे लघु शंका लगने लग गई। कहा भैया जैसे ही लघु शंका लगी तो प्यारे भगवत प्रेमी और उस रसोई के अंदर 3 मटके रखे हुए थे। कितनी? 3 हांडियां। एक उसने विचार किया, अगर बाहर जाऊंगी मेरा पति देख लेगा, साधु भूखा चले जाएगा। भगवान साधु के वेश में थे। एक मटकी को उतारा और बाथरूम किया और कपड़े से बांधा और रख दिया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसको पावर आने लगा फ्रेश होने का। दूसरी मटकी उतारा, फ्रेश होके उसको ऊपर रख दिया। तीसरी बार फिर उसको उल्टी आई, पेशाब लगी। एक मटकी के अंदर उसने बाथरूम किया और उसको भी बांध कर रख दिया। जब वो साधु ने बाहर देख लिया, क्योंकि वो तो भगवान थे। भगवान जब भोजन करने के लिए गए तो बोला देवी ये 3 मटकी किस चीज की है, पहले उतार के इनको लाओ तो मैं भोजन करूं, अन्यथा भोजन नहीं करूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि भक्तमाल का प्रसंग है। भगवत प्रेमी हो,
अब तो वो स्त्री उकस पाकस होने लग गई। पुंडरी की भगवान देखेंगे, साधु देखेगा, क्या कहेगा, भोजन नहीं करेगा, क्योंकि इतने डरते थे द्वार पर आया हुआ साधु भूखा नहीं जा रहा। पुंडरीक ने कहा, बोला महात्मा आप भोजन कीजिए, मैं मटकियाँ उतार के लाता हूँ। और जैसे मटकियों को उतारी, आज वो मन ही मन कहने लगी कि अगर मैं पतिव्रता हूँ, अगर मैं पतिव्रता हूँ तो मेरी तीनों गंदी चीज ऐसी बन जाए जो महात्मा जी को कोई शंका नहीं हो। भगवत प्रेमियों, एक से प्याज बन गयो, दूसरी से मूला बन गयो, तीसरी से लहसुन बन गयो। और जैसे ही दृष्टि भगवान की पड़ी, आज साधु संत इसीलिए इनका भक्षण नहीं करते। पुंडरीक की जो स्त्री थी उसकी तीनों थी बाथरूम और जो दिशा मैदान फ्रेश हुई जो, और उल्टी तीनों चीजों की बन गई। कभी भी आप स्वाद ले लेना, लहसुन के अंदर कैसी बदबू आती है, प्याज के अंदर कैसी बदबू आती है। भगवत बलवान कृष्ण भगवान की। आज नंद बाबा आए, नंद बाबा ने कहा, रे ग्वालों ये ढेर पड़ा भैया, पर्वत को पर्वत लाला इसे तो कुछ करो, क्योंकि उसमें से आधे शरीर को तो भगवान ने लाल चंदन की पदवी दी। अब साधु संत सन्यासी इसको मस्तक पे लगाकर ध्यान करेंगे तो इसको उद्धार हो जाए। और आधे शरीर को काट काट कर यमुना महारानी में भवाई दियो। राजा कंस ने कहा, रे चांडूर क्या हुआ? बोला, महाराज आपकी बहन मारी गई। राजा कंस ने विचार किया, जब पूतना मर गई तो बेटा तेरो का है वो, जीवन दान ही पूतना ने दियो है तुझे। राजा कंस सोवत काल उठत काल पीवत काल, एक रावण नाम को राक्षस आया। बोला, प्रभु हे महाराज तुम्हारे काल को मैं मार दूंगा। आज भगवत प्रेमी हो, त्रावतो सत्रे वत्तो न रूपो हरो, कृष्णो नवो गतो गन्तुनस्य क्रोधो, भूरि घोरो भूत्वा। भूत रूप में था ये, किस रूप में? भूत रूप में इसने आया। भगवत प्रेमियों बबूला बनकर आया आंधी। भैया यशोदा क्या कर रही थी? लाला 15 दिन को है गयो। आज भैया मकान के ऊपर लाला को खिला रही थी और जैसे ही उसको आता देखा भगवान ने, और अब तो अंदर ब्रह्मांड का भार बनाया। भैया ने मेहनत पे उतार दिया और भैया काम करने लग गई। और जैसे ही बबूले के साथ कृष्ण उठे, अब तो भैया उसके खटों को ऊपर हाथ डालो और वाको भी गोविंदाय नमो नमो कर दियो। बोले भगवान भगवान की। आज कैलाश में भोले बाबा बैठे हैं और विचार करने लगे कि मैंने सुना है कि द्वापर के अंदर कृष्ण अवतार होगा और जो अवतार भी हो चुका, परंतु मुझे अभी तक दर्शन नहीं हुए, चलना चाहिए। भोले बाबा ने नंदी को लियो और भगवत प्रेमी हो, नंदी को लेकर भोले बाबा धीरे 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 कहाँ गए? धीरे 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 भोले बाबा गोकुल में आ गए। गली गली में पूछने लगे, अरे भाई नंद कौन है जिसके घर हमारे भगवान ने जन्म लियो है? भगवान कृष्ण ने विचार किया, भोले बाबा ने अगर प्रचार कर दियो तो लीला बड़ी विचित्र हो जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ पर गोकुल के अंदर ये हो गयो कि नंद बाबा को छोड़ा भगवान है, तो फिर पता है क्या होगा? भगवान की पूजा तो और तरह होती है। क्या करते हैं भगवान की पूजा के लिए? एक आड़ा चुनते हैं छोटा सा, उसमें बिठा के कहते हैं होम जय जगदीश हरे। मेरी आरती हो जाएगी तो फिर भैया माखन मिश्री कैसे खाऊंगा? आज भोले बाबा की रट लगाई, सीधे नंद भवन में आ गए भोले बाबा। और भगवत प्रेमी और नंद भवन के आगे आकर अलग जगाने लगे, अरे ओ भैया, अरे ओ भैया। कौन है? बोला, भैया भिक्षा देही भिक्षा देही भिक्षा।
भगवत प्रेमियों, आज नंद बाबा के महल थे जिसके अंदर 9 द्वार 52 खिड़कियां हैं। उस एक खिड़की को जैसे ही मैया ने देखा, मगम्बरधारी भेष, अमंगलकारी, गले में नाग, अरे बाबा अभी आई। बोला बाबा तेरा ये रूप देख के तो मैं डर रही हूँ, क्या चाहिए? बोला देखो, अरे मैया तेरे घर 3 लोक के नाथ ने अवतार लियो है, तू मुझे उसके दर्शन करा दे माँ। भगवत प्रेमी जैसे दर्शन की बात आई, भगवान कहने लगे, मैया ने कहा रे बाबा बड़े बड़े बाल, अंग भभूति, अमंगल भेष, तेरे अंग भभूति रम रही है और तेरे गले में नाग को देखकर मेरो लाला डर जाएगो, अभी छोटो है। बाबा हीरा ले ले, मोती ले ले, पन्ना ले ले, जवारा ले ले और भाई बाबा इस रास्ते से चला जाए। भगवत प्रेमी हो, धीरे 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 बोले बाबा मैया को पलकसाने लगी, कैसे हो लाला के दर्शन तो हो। मैया ने मना कर दी। बोले बाबा ने कहा रे मैया मुझे भी बाबा जी कहते हैं योगी, मैं 12 साल के लिए दोनों लगाई दूंगा तेरे द्वार पर। बोला भैया मैं सन्यासी हूँ, तपस्वी हूँ, योगी हूँ, 12 साल को तेरे महलन के आगे दोनों लगाई दूंगो, पर तेरे लाला के दर्शन करे बगैर ना ही जाऊंगा। भैया कहने लगी, बोला बाबा 12 और 12 24 साल का धोना लगा दो, मेरे 9 द्वार किसी भी द्वार से मैं लाला को निकाल दूंगा। बाबा मत शंख बजावे, मैं पूजू तेरे पावे, पाल नाम सोवे मेरो जग जग नाम, पाल नाम सोवे मेरो जग जग नाम। बाबा मत शंख बजावे, बाबा मत शंख बजावे, पूजू तेरे पावे, पाल नाम सोवे मेरो जग जग नाम, पाल नाम सोवे मेरो जग जग नाम।
नाथ सोए मेरो पाल नाथ सोए मेरो विलय बुलाए पाल नाथ सोए मेरो विलय बुलाए पाल नाथ सोए मेरो जग जग बुलाए पाल नाथ सोए मेरो जग जग बुलाए। कृष्ण भगवान की प्रिय भगवत प्रेमियों कहाँ हो आज भैया हीरे मोती पन्ना जवारा लेकर आई और कहने लगी, बोला हे बाबा ये तेरी दक्षिणा ले ले और तेरी गली से निकल जा, तुझे देखकर मैं डर गई तो मेरे लाला को क्या होगा। भगवत प्रेमी हो आज बाबा ने कहा देख मैया नहीं हीरा मोती लेवे वारो साधु नाय, मैं तो तेरे लाला के दर्शन करे बगैर नहीं जाऊंगा। आज भैया ने मना कर दियो, बोला बाबा धुनो लगाई दे पर मैं दर्शन करावे वारो नाय। प्रेम से वो राधे राधे। अरे भैया आज और कल और परसों और कहूँगा, पहले दिन नहीं कहूँगा राधे बोलने की है। सब तुम रोटी खा खा के आए, कोई 2 कोई 3 कोई 4। अब उनको जराने के लिए भगवान का राधे नाम तो बोलो। भैया न तो बेटो काम आवेगो, न पैसों काम आवेगो, न जमीन काम आवेगी, न तुम्हारो शरीर तुम्हारे काम आवेगो। अगर काम आवेगो तो मेरे ठाकुर जी को नाम काम आवेगो। तुम क्या करोगे पैसों को? 56 करोड़ की माया तो नरसिंह के पास थी, क्या काम आई? जितना भारत में सोना नहीं होगा इतना सोना कर्ण ने दान कर दिया, क्या काम आया? खाने को क्या मिला? सोना। सोना को खा लिया। ये जो मिठाई है ये मिठाइयों को रख लो, सबका भोग लग जाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी बस्ती है, कहीं पुआ बनते, कहीं पकौड़ी बनती, कहीं कचौरी बनती, कहीं जलेबी बनती, तो बहुत मिठाई हो जाती। एक आध माताओं के तो मुँह में पानी आ गया नाम सुनते ही हैं, क्योंकि बना के लाती तुम ही पाती, मैं तो पावे वालों नहीं ना। तुम बना के लाओगे जो भी मिठाई प्रसाद वो क्या काम आएगा? वो तुमसे पूरा तुम ही को बटेगा। मैं तो खावे वालों ना है, मैं तो तुम्हारा घी लाओ तो नहीं खाऊंगा, तुम फल फ्रूट लाओ तो नहीं खाऊंगा, सूखी रोटी लाओगे तो भी पार पड़ सकती है। क्योंकि गिरिराज जी पूजा का जो महत्व, लोग यहाँ से चल के जाते हैं बोला चले गिरिराज जी 56 भोग की झांकी के दर्शन करेंगे, मानसी गंगा में नहाएंगे। अरे हम तो इस गांव के खातिर मानसी गंगा को भी बुलाया है यहाँ और गिरिराज जी को भी बुलाया 56 भोग के साथ, और जो श्रृंगार गोवर्धन में होता है वही श्रृंगार यहाँ होगा। तो माताओं 3 दिन की बात है, राधे राधे बोलो, जोरदार ताली बजाते रहना, क्योंकि बाद में खेबे बार होना है। कम से कम हर घर का घी खाती हो तो भगवान का नाम लेके बचाओ उसे। अरे अगर भगवान का नाम लोगे तो किसी से लड़ाई होगी तो उसी से बच जाओगे, क्योंकि मेरे गोविंद का नाम तो अमृत है, इसे पीने वाला ही पिएगा। अगर तुमको क्रोध आया रहा है और भगवान का नाम तुम लेने लग गए तो थोड़ी देर के लिए लड़ाई बंद हो जाएगी, और वो लड़ाई बंद हुई और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रभु जी सब जगह है। इतने दिन से आज 7वां दिन तो मुझे है, सही 6ठा दिन। मैंने माताओं से कहा माइयाओ गऊ को मंडा किया करो, चौका बर्तन दिया करो, एक ने भी नहीं सुनी।
एक आध माता ये कह रही है महाराज कह रहे हैं हमको टाइम ही नहीं मिलती, क्या करें। अरे माता वो टाइम तो मरोगे जब तक नहीं मिलेगा, बुढ़े हो जाओगे जब क्या करेंगे, थोड़े बहुत और कमा लूँ, बच्चों को दे दूंगी, छोरी को दे दूंगी, छोरा को दे दूंगी, और जब तुम्हारे टूट जाएंगे जब क्या करेंगे, मर जाएंगे। इसलिए मेरी माताओं राम नाम में सार है और दुनिया बेकार। कुछ लाए भी नहीं हो साथ में, कुछ ले भी नहीं जाओगे। आए थे जब तो मुट्ठी बांध कर तो भी आए थे, परंतु जाओगे खाली हाथ जाओगे। 3 रुपए और 300 ग्राम आटा तुम्हारी छाती पर रखा खाएगा, पर मार्केट में जाने से पहले वो भी निकल जाएगा। बोलो तुम्हारा क्या है? कितने ही अच्छे वस्त्र हो, वही 2 गज कफन तुम्हारे ऊपर आएगा, काम नहीं, कोई कपड़ा नहीं आएगा, कोई मकान नहीं आएगा। जब 3 रुपए और 300 ग्राम आटा लेकर तुम परमात्मा के द्वार नहीं जा सकते तो 1 करोड़ रुपए तो बहुत दूर है। अरे मतलब की इस दुनिया में ना क्योंकि भगवान की भक्ति, ये मत मानो भागवत सुनने से क्या मिलता है, भागवत सुनने से ज्ञान मिलता है। और ज्ञान मिलने से किस चीज की प्राप्ति होती है? लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये तो सब जानते हैं। आज तुम्हारा रिश्तेदार है कोई भी, अगर पैसा तुम्हारे पास है तो तुम्हारी हर जगह इज्जत है, और तुम गरीब हो तो कोई रिश्तेदार तुमसे नहीं कहेगा अब फला शादी में 10 दिन पहले आना, बोला ये तो बपून है आके जीव के चली जाएगी। तो इसीलिए माताओं बदलोगी सो राम और कर लोगी सो काम। क्योंकि कितना ही बेटे की सेवा कर लेना, कितने ही बेटे बहू को प्यार कर लेना, बाद में क्या आएगा, मरोगे जब अंत में फिर भी खोपड़ी को फोड़ देगा। और 200 ग्राम घी डाल के ये कह देगा, बोलो मैया आज तक तेरो मेरो लास्ट राम राम है गयो। तो माताओ जितना इन हाथों से, माता भाई बहन, इन हाथों से जितना सत्कर्म हो सके उतना सत्कर्म करो। बाल लड़ाई की बात आ जाए तो कोई माता लठ उठाएगी, कोई फुकड़ी उठाएगी, कोई चिमटा उठाएगी और दे दमो लड़ लोगे। अरे कम से कम लड़ने बीच भगवान की तुलसी की माला उठाओ, भगवान का भजन करो, जो तुम्हारे अगला जन्म तो सुधरेगा। और लड़ाई करोगी तो क्या होगा, जन्म तो सुधरता बात की बात है, या तो खोपड़ी फूट जाएगी या पग टूट जाएगा। पड़े पड़े 6 महीने, अरे भगवान, फिर भी दोष भगवान को ही दोगे। बोला भगवान ने बुरा किया, भैया भगवान आए थे कि कहने को तू लड़ाई लड़। क्योंकि सत्कर्म क्या है, भगवान का नाम अगर सुधरोगे तो सूली की फांसी सूड़ पर भी टल सकती है। क्योंकि ऐसा गोविंद क्या कहते हैं कि जो मेरा हो जाए तो मैं उसका उद्धार कर देता हूं। पहले तो चलो भजन मत करो, बच्चों के नाम थे राधे श्याम, बनवारी, घनश्याम, श्री राम, तो आप उनका नाम लेते थे तो भगवान का नाम तो आ ही जाता था अंत समय। परंतु आज तो भैया नाम कुछ अलग रखते हैं, फिल्मों के आधार पर एक्टरों के नाम रख दिए। किसी का नाम रख दिया आशिक, किसी का अनिल कपूर, किसी का क्या, भगवान का तो नाम ही नहीं। क्योंकि तुमने बच्चों के नाम रख के तुम्हारे घर की फिल्म बनाई गई। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अगर किसी पापी का अन्न खाओगे तो तुम्हारी आत्मा में खोट जरूर आएगा। अरे भूखा सूखा कैसा भी है, भोजन करने से पहले दोनों हाथ जोड़ के ये तो कह सकते हो, बोला आओ ठाकुर जी प्रसाद पाओ फिर मैं पाऊंगा। तो उस अन्न के अंदर अगर कोई अवगुण है तो भगवान का नाम लेने से टल जाएगा और तुम्हारी मति ठीक हो जाएगी। क्योंकि कलयुग ने वास बताया परीक्षित को कि मेरा चौथा वास का होगा अनिति आगमनो, अनिति से कोई चीज आई होगी जिसमें,
तो बोला उससे कैसे बचेंगे? बोला अगर कोई भगवान को समर्पित कर देगा तो उस पाप से भी बच जाएगा। प्रेम से बोल राधे राधे। क्योंकि आज भगवान शंकर, क्योंकि मैं आपको ये बातें क्यों समझा रहा हूँ, खुद का मान के समझा रहा हूँ। कथा को सब जानते हैं, भागवत बहुत सुनिए लोग। क्योंकि मुझे एक बड़े आदमी मिले थे, बोला महाराज यहाँ मैं नौगांव में कथा करने गया था। बोला महाराज मैंने जीवन में 70 भागवत सुन ली, फिर भी मैं सुखी नहीं हूँ। मैंने कहा बाबा शाम को आना, फिर मैं तेरे से बात करूँगा। बोला महाराज पूरी भागवतों की कथा भी याद है, आप चाहो तो मैं गद्दी पे बैठकर भागवत भी कर दूं। तो मन की बाबा इस काम को भी कर ले। अंत में उसका बायोडाटा जब चेक किया तो उसने भागवत तो सुनी थी पर स्वार्थ राग कर सुनी थी। वो क्या स्वार्थ था? वो स्वार्थ ये था कि जो गरीब थे उसके तीनों बेटे नौकर थे, और जो गरीब थे जिनको पैसा देता और वो टाइम पर नहीं देते तो 5 रुपये सैकड़ा जोड़कर बोल लेता तो उसको सुख कहाँ मिलेगा? भैया धन वही बचेगा जो नीति से आएगा, अगर अनीति करोगे तो वो नहीं बचेगा। क्योंकि दक्षिण भारत में एक खेवट नाम का खेवट रहता था। कौन रहता था? खेवट। क्योंकि दक्षिण भारत में खेवट किनको बोलते हैं? दक्षिण भारत में खेवट किनको बोलते हैं? जो कमाई करते हैं गंगा किनारे, उनको खेवट ही बोला जाता। क्योंकि खेवट वो थे जो गंगा का ठेका लेते थे सफाई करने का, तो उनका नाम खेवट था। बताओ ध्यान से सुनो कि बच्चों का अल्लाह बंद रखो। चप्पल इधर मत खोलना भाई, गिरिराज जी तुम इधर खोलना, इधर चप्पल कोई मत खोलना। भगवत प्रेमी हो, आज उस खेवट के पास गरीबी थी। ध्यान से सुनो, क्या थी? गरीबी थी। प्यारे भगवतवासी हो, ये कथा कौन सी है? ये सत्य घटना है। क्या है? सत्य घटना। कभी वृंदावन जाओ तो पागल बाबा का मंदिर देखा होगा, ये पागल बाबा की कथा है। भगवत प्रेमी हो, जब उस खेवट के 2 बच्चे और 1 बच्ची थी, क्या थे? 2 बच्चे 1 बच्ची, दोनों बच्चों की शादी करके फ्री हो गए। और का भयो भगवत प्रेमी हो, दोनों बच्चों की शादी कर दी, और जो दूसरा बच्ची थी उसकी शादी करने के लिए उसके पास पैसा नहीं रहा। क्योंकि कथा ज्यादा करेंगे, भजन नहीं गाएंगे, समझ आनी चाहिए। भजन तो कैसे चला के सुन लो। भगवत प्रेमी हो, कहा भयो? क्योंकि जब वो खेवट उस गांव में एक बढ़िया रहते थे, तो उस बढ़िया के पास उस खेवट का नाम हकीकत तो भोला था। क्या था? भोला। और भगवत प्रेमी हो, वही भोला का भयो जिस समय उस खेवट ने अपने घर में कहा तो दोनों बच्चों ने कहा, बोला पिताजी अपन नौका चलाते हैं यहाँ गंगा किनारे, नौका को काम है अपनो, तो अपने सेठ जी से कुछ पैसे उधार ले लो और बहन की शादी कर दो। भगवत प्रेमियों, उस भोला ने, खेवट ने कुछ रुपए सेठ जी से लिए
बोला सेठ जी जैसे आएंगे वैसे मैं आपको दे ही दूंगा, और उन रुपयों को लेकर बच्ची की शादी कर। अब धीरे धीरे जब वो पैसे दिए तो सेठ जी ने के पास पैसे देने गया तो बोला सेठ जी कहो, तो सेठ जी ने कहा बोला आज तक तेरा मेरा हिसाब चूकती जमा। बोला कि मुंह से सुंदर शब्द निकल गया, बोला देखो सेठ जी रघुनाथ जी जाने, तुमने जमा कर दिए तो रघुनाथ जी जाने, मैं तो रघुनाथ जी के ऊपर स्थित हूँ। अब जब रघुनाथ का नाम लिया तो सेठ के मन में ईर्ष्या आ गई, बोला ये तो कोई भगवान का भक्त है और कलयुग में भगवान कहाँ से आएगा। तो सेठ जी ने कहा बोला केवट मुझे एक गिलास लाला पानी पिला। भगवत प्रेमी हो, वो एक गिलास जब पानी पिलाया लेने गया तो उस पर्ची को अलग रख दिया और दूसरी पर्ची में बकाया लिखकर उसको दे दिया। आज वो खेवट आ गया, थोड़ा दिन बीता, कुछ दिन बीता, साल बीती, 2 साल बीती, 3 साल बीती, और जब 4 साल बीती तो का भयो का भयो, क्योंकि जब 4 साल बीती तो उस समय उस सेठ ने भोला को तकादा फिर खेवट को कर दिया। बोला खेवट अभी तेरी तरफ पूरे पैसे नहीं दिए भैया और हैं। खेवट ने कह दियो, बोला सेठ जी हैं तो रघुनाथ जी जाने। भगवत प्रेमी हो, उस दक्षिण के अंदर एक कोर्ट चलता था और कोर्ट के अंदर जो जज बैठता था वो कभी भगवान पर भरोसा कभी नहीं करता। प्यारे भगवत प्रेमियों, धीरे धीरे समय आया और क्या हुआ, क्योंकि वो समय उसने उसके ऊपर केस कर दिया। किसके ऊपर? खेवट के ऊपर। खेवट को बुलवाया, बोला आपको सेठ जी ने रुपए दिए? बोला हाँ मुझे दिए। तो आपने सेठ जी को वापस रुपए दिए? बोला हाँ दिए। तो बोला बकाया कैसे बोल रहे हैं? तो खेवट ने कह दिया, बोला जज साहब मैं कुछ नहीं जानता, जो जाने सो रघुनाथ जी जाने, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो 1 नंबर का दीनहीन क्रूर बुद्धि थी। भगवत प्रेमियों, आज उस जज को कुछ हल्का सा प्रेम नजर आ गया। बोला ये कोई सीधा व्यक्ति है, भगवान का भक्त है, इसे बुलाना चाहिए। बोला आप कहाँ रहते हो? बोला जहाँ रघुनाथ जी रहते हो वहाँ। बोला रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? बोला जब मैं रहता हूँ वहाँ। अब भैया एक सुमन दियो उसके पोस्ट मास्टर को और बोला उस गांव में जाओ जहाँ भोला रहता है, खेवट रहता है, और ये सुमन देकर आ जाता। सारे दिन वो जो पोस्टमैन था वो उसको लेकर डोला, अब इस गांव में कोई रघुनाथ है, कोई रघुनाथ है। पर भैया सुबह को शाम हो गया पर कोई रघुनाथ नहीं मिला। भागवत प्रेमी हो, जब कोई रघुनाथ नहीं मिला, शाम होने लगी, उस रास्ते से जा रहा था जहाँ भोला रहते थे। उसी जगह मंदिर के ऊपर लिखा हुआ था रघुनाथ जी का निवास स्थान यानी मंदिर। वहाँ गया, एक सुमन को बाहर मंदिर पर चपकाई दियो और चपका के कह दियो, बोला हे रघुनाथ जी तुम तो मिले नहीं हो और इसको मैंने तुम्हारे चिपकाई दियो, और अब मेरो काम तो पूरा हो गया। उसको वहां चिपका कर जज जी के पास आया। बोला साहब वो तो मिले नहीं रघुनाथ जी, पर उनका जो मकान था उसके ऊपर में चिपकाया है। वो तारीख आई, वो दिन आया। भागवत प्रेमियों, जब वो दिन आया तो क्या हुआ,
पुजारी जी कहने लगे, रे खेवट, बोला भैया कोट बहुत दूर है और तू ऐसे कर, लाला राम जी के ऊपर है, अभी नहा धो के आज शाम को चला जा और जैसे ही दिन उगे तो तू वह पहुंच जाना और जज जी से कहना, बोला साहब मैंने तो पैसे दे दिए, मैं तो गरीब हूँ। आज भैया वो खेवट रोता रोता कि वारे सेठ मैंने तुझे पूरे पैसे दे दिए और अब तू कहता है तो मेरी कौन गवाह देगा, क्योंकि मैं गरीब हूँ, दीन हूँ, हीन हूँ है। अब तो मेरी गवाह देंगे तो केवल रघुनाथ जी देंगे और कोई गवाह देवे वारो ना। भगवत प्रेमी पहुंच गए। जो पुजारी रहता था मंदिर में, उस पुजारी और दिन 5 बजे पूजा करता और उस दिन तो 3 बजे ही पूजा करके बढ़िया रघुनाथ जी को पोशाक पहनाई और पुजारी ने कहा, बोला हे रघुनाथ जी मुझे तारो या मत तारो, पर तुम्हारे नाम की जो पर्ची तुम्हारे मंदिर पर चपक गई, आज उस भक्त को जरूर तार देना कोर्ट में जाकर, यही मेरी दुआ है। आज भागवत प्रेमी हो, उस कोर्ट के अंदर आवाज दी कि खेवट आ गया हो, बोला हाँ खेवट आ गया हो। और जब खेवट को देख, बोला खेवट तेरी गवाह कहाँ है, बोला प्रभु रघुनाथ जी जाने, बस यही होंगे। खेवट के मुंह से क्या निकल गया, बोला कहाँ है रघुनाथ, बोला यही होंगे, तुम में है, मुझ में है, और कहाँ जाएंगे। जज कहने लगा तू क्या कह रहा है, तुझ में है, अरे फिर भी तो कुछ बता। प्यारे भगवत प्रेमी हो, क्योंकि जिस का समय विचित्र आता है, गोविंद जिसकी परीक्षा लेते हैं बहुत ही कठिन वो कार्य शुभ होता। जैसे जज ने 3 बार घंटे को बजाई कि रघुनाथ नाम का आदमी हाजिर हो, रघुनाथ नाम का आदमी हाजिर हो, तीसरी नाम लगाई रघुनाथ नाम का आदमी हाजिर हो, तो भैया पुरानी सी पोथी को लिया, काख में दियो, सिर पे पगड़ी, माथा पे कस्तूरी तिलक और डंडा टेकते टेकते उस बक्स में आकर खड़ी हो।